हेलो सभी छात्रों को आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन पे स्वागत है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरसीपी कंप्यूटर पे लगातार बने रहें। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि वैल्यू कप फार्मूले का यूज किस प्रकार से किया जाता है। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है किस प्रकार से इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखो डाटा को पहले से ही फीड कर रखा है, जिससे आप लोगों को कम समय में अधिक जानकारी दी जा सके। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहले जल्दी से हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वैल्यू के फार्मूले की मदद से हम इस नेम और फादर्स नेम, हाउस नंबर, जेंडर किसी दूसरी जगह पे हम इसे ला सकते हैं इसी शीट में। तो पहले हम फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं 1 से 2। उसके बाद हम इसे खींच लेते हैं नीचे तक और पूरा डाटा यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमने 20 तक यहाँ तक खींचा और हमें अब इसमें नेम स्टूडेंट का नाम लाना है, जैसे श्याम है या राम का, किसी प्रकार से आप लोगों को नाम लाना है। तो हमें इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे इक्वल को प्रेस करना है, फिर लिखना है वैल्यू कप। जैसे ही आते ही आप इस टैब बटन को प्रेस कर दीजिए। टैब बटन के बाद पूछेगा फार्मूले में लिखा लुकअप वैल्यू, तो आप लुकअप वैल्यू से मान के चलो ये 1 है। इसे आप माउस की मदद से क्लिक करिए और कामा लगाइए। कामा लगाने के बाद आगे बढ़िएगा। उसमें बोलेगा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है किस टेबल से आपको डाटा लेना है। तो उस पूरी टेबल को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला बार में ऊपर देखिएगा इस प्रकार से आएगा। इसमें आप कामा लगाइए। कामा लगाने के बाद इस फार्मूले को चेक करिए और पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नेम, यानी कि किस कॉलम से आपको किस व्यक्ति या किस स्टूडेंट का नाम उठाना है। उस कॉलम का, इस कॉलम को 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर डाले जाते हैं। तो आप लोग हमें इस फार्मूले से श्याम को उठाना है या राम को। तो हमें राम को उठाना है, तो राम के लिए हमने यहाँ पे जो कॉलम बने हैं उस कॉलम रो से कौन सी उठानी, तो 1 2 नंबर 2 लिखने के बाद इसे हमें कामा लगाना। कामा लगाने के यहाँ पे देखो तो या फॉल्स आ जाए तो हमें एग्जैक्ट मैच कराना है। तो हमें 0 प्रेस करना है। 0 के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर को प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से राम आ चुका है। तो 1 नंबर पे जो राम था, राम यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें फादर्स नेम लाना है, तो इसी प्रकार से फार्मूले का यूज करना है। तो हमें ज़्यादा समय ना लगाते हुए इस फार्मूले को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल-C की मदद से कॉपी कर लेना है और एंटर को प्रेस कर देना है। अब इसमें इस फार्मूले का यूज करना है। यहाँ पे ऊपर फार्मूले बार पे फार्मूला दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पे 2 की जगह पे अब हमें फादर नेम लाना है। तो बस इतना ही चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। 3 लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है। तो देख लिया आपको राम के पिता का नाम संदीप है, तो संदीप आ चुका है। अब हमें इस फार्मूले को भी कॉपी कर लेना है और इसका हाउस नेम भी लाना है। तो हमें इसे यहाँ पे जाना है इस प्रकार से। इस फार्मूले को कॉपी करने के बाद हमने कॉपी पहले से ही कर रखा है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और इसे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे हमें कॉलम नंबर, जो इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे 3 की जगह हमें 4 करना है। 4 करने का इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसका हाउस नंबर भी आ चुका है। अब हमें मेल या फीमेल को सर्च करना है, तो कंट्रोल-V करना है, क्योंकि हमने पहले से फार्मूला को कॉपी कर रखा है। यहाँ पे हमें अब 4 की जगह 3 है, यहाँ पे 4 5 लिखना है। कॉलम 1 2 3 4 5, तो 3 की जगह हमें 5 लिखना है, इंटर प्रेस कर देना। तो अब आ चुका है देखो मेल या फीमेल। अब हमें इस पूरे डाटा को हमें एकदम से फिल करना है, फिल कराना है। तो यहाँ पे हमें 1 2 बार क्लिक कर देना है। देखो डाटा पूरा फिल हो रहा है। इस प्रकार से हम फार्मूले की मदद से डाटा को हम फिल करा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का हम पूरे तरीके से उसका डाटा अपने आप से जिस प्रकार चाहें उस प्रकार से ला सकते हैं।